आपके सामने आपकी जो फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज हम इसकी हेडिंग वाइज जो इसकी समरी है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकें। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनती है एनीज फीलिंग अबाउट डायरी। एनी की डायरी के प्रति क्या भावनाएं रहीं। तो एनी जब डायरी लिखती है तो उसको महसूस होता है क्या कि यह एक अजीब अनुभव है कि जैसे एक व्यक्ति के लिए अजीब अनुभव होता है ऐसे ही उसके लिए होता है, क्योंकि यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। दूसरी बात यह है कि उसके द्वारा लिखी गई कोई भी पढ़ने की बात जो लिख रही है वो उसमें कोई दिलचस्पी लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि वह एक बहुत छोटी लड़की है। ये भावनाएं उसके अंदर आती हैं। इसके बाद वह डायरी लिखती है और एक दिन जब वो डायरी लिख रही थी तो काफ़ी उदास थी। उसने महसूस किया कि कागज़ में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य था, क्योंकि कागज़ में जो लिख दो वह लिखा रहता है, लेकिन यदि हम व्यक्तियों को कुछ बात बताएं या कुछ अनुसरण करने के लिए कहें तो ज़रूरी नहीं वो उसको फॉलो करें। लेकिन पेपर पर हम जो भी कुछ अपनी बातों को लिख देते हैं वो निश्चित ही उसी को फॉलो करता है, वो उसमें लिखी रहती हैं। शी वाज वंडरिंग, वह बहुत अधिक सोच रही थी कि वह इसके अंदर रहना या बाहर जाना, कि वो ऐसा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और अंत में उसने अपने भावनाओं पर ही वो रही, और भावनाओं का मतलब अपने अंदर की बात को सोचा उसने। और सोचने के बाद उसने क्या किया कि उसने डायरी लिखने का मन बना ही लिया। और उसे लगा कि जब तक कि शी फेल्ट शी वॉन्ट लेट एनी वन रीड हर डायरी, कि जब तक कि उसको कोई अच्छा दोस्त ना मिल जाए, फाउंड ए रियल फ्रेंड, तब तक वह डायरी लिखेगी। सो इसलिए उसने डायरी लिख दी। अब उसने डायरी में क्या लिखा ये इसमें देखने वाली बात है। उसने अपनी डायरी में अपनी परिवार के बारे में लिखती है। शी रोट, वह लिखती है कि शी वाज नॉट कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, वह संसार में अकेली नहीं थी, बट वह अपने माता पिता और एक उसकी बहन जो उससे 3 साल बड़ी थी, 16 वर्षीय, जिसका नाम हमने पहले भी बताया था मार्गोट था, और उसके पास लगभग उस परिवार से जुड़े हुए उसके 30 लोग थे। अपने वह जो दोस्त थे उनको वो बुला सकती थी, और बुलाने के साथ साथ कहीं ना कहीं वह उनके बारे में बातें भी कर सकती थी। क्यों कर सकती थी? क्योंकि वह उनको दोस्त के रूप में जानती थी। किसके रूप में जानती थी? दोस्त के रूप में जानती थी। और वह दोस्त के साथ साथ अपनी जो आंट्स कह सकते हो, मौसी कह सकते हो या चाची कह सकते हो, उनके बारे में जानती थी। और उसका एक अच्छा घर भी था, लेकिन वास्तव में उसका ऐसा कोई मित्र नहीं था जिससे वो अपने मन की बातों को कर सके। वैन शी वाज विद फ्रेंड्स, लेकिन जब कभी वह जो भी मित्र थे उनके साथ रहती थी वो अपनी बातें तो करती थी, अच्छा समय व्यतीत तो करती थी, लेकिन वो उनके नज़दीक कभी ना आ सकी। और उसने उस बात को स्वीकार भी किया कि हर फॉल्ट, क्योंकि यह उसकी गलती रही थी कि शी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, तो वह कभी भी अपने आप को उनके साथ जोड़ नहीं सकी, क्योंकि अपनी सहेलियों के साथ वो विश्वास नहीं कर पाई। दे वर नॉट लाइबल टू चेंज, क्योंकि वो उसके बदलने के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं था। शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, और इसके बाद उसने अपनी डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। शी है मेड इट हर फ्रेंड, और उसने उस डायरी को ही अपना मित्र बना लिया। और जब उसने उसको मित्र बना लिया तो क्या हुआ कि उसने उस डायरी को सहेली के रूप में उसको नाम दिया, और उसको अपना मित्र बनाने के बाद जो नाम दिया वो नाम था किटी। और उसने उसमें जो अपना नाम लिखा किटी, वो इसलिए लिखा ताकि वह उस डायरी में अपनी बातों को लिख सके, क्योंकि उसने एक छोटा सा उसमें अपना चरित्र लिखा, क्योंकि उसे ऐसा करना पसंद तो नहीं था, लेकिन उसने फिर भी लिख दिया। उसने अपने पिता के बारे में लिखा जो 36 साल की उम्र में उसकी जो माँ थी 25 साल की, उससे उसे शादी करते हैं। उनकी बहन जो मार्गोट थी, जिसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था, उनका जन्म 12 जून, किनका? एनी का जो जन्म था 12 जून 1929 को हुआ था। उनके पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। उनकी माँ एडिथ हॉल्डर फ्रैंक अपने पिता के साथ हॉलैंड चली गई। यहाँ पर गौर करेंगे, उसकी माँ का नाम एडिथ हॉल्डर फ्रैंक था, लेकिन उसे और उसकी बहन को उनके दादी के पास रहने के लिए आंकिन जो जगह थी वहाँ भेज दिया गया, और फिर वे बाद में फिर हॉलैंड चले गए। और एनी का जो स्कूल था, अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे
क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और इसमें आप इतना ही समझें।